एज अ स्टूडेंट और 4 साल टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपसे कुछ पॉइंट शेयर करने लगूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मैथ जो हमें फुल मार्क दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात आप कहोगे मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कुछ पॉइंट होते हैं, अगर आप वो पहले यानी कि पेपर से पहले डिस्कस कर लो, पेपर से पहले अगर आप उन पॉइंट्स जेन में रख लो, तो फिर आपके फुल मार्क्स आना यानी कि कोई मुश्किल या कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहली बात इसमें आ जाती है कि हम क्या करते हैं, हम डेफिनेशंस लिखना शुरू हो जाते हैं। देखो, मैथ के पेपर में आपने जितना हो सके आपने डेफिनेशंस को इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। क्योंकि देखो कि जो एग्जामिनर होता है वो जब चेक करता है तो हो सकता है उसके माइंड में कोई और डेफिनेशन हो सकता है उसका यानी कि जो उसके माइंड में होगी, इसकी 3-4 एग्जांपल भी ये बंदा देगा और इसका ग्राफ ड्रा करेगा, फिर मैं इसे फुल मार्क्स दूंगा। तो ये सब चीजें आ जाती है। इसके बजाय आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल टाइप है, आपने वो अटेम्प्ट करने हैं। जिसके बाद आप देखो, लेट्स सपोज इस तरह होता है कि आपको कोई और क्वेश्चन आता ही नहीं है और आप कहते हो कि सिर्फ डेफिनेशंस आती हैं, तो आपने वो डेफिनेशन भी और आपको बहुत अच्छी तरह आती है, फिर भी आपने वो एट द एंड लिखनी है। जिस तरह देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हो हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमारे पास यानी कि 8 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 8 में से आपको 7 आते हैं, 7 यानी कि न्यूमेरिकल्स हैं। तो उसके बाद आपने पहले वो 7 के साथ करने हैं, उसके बाद आपने वो जो डेफिनेशन है वो एट द एंड करनी है। या फिर अगर आप चॉइस में लिखना चाहते हो तो फिर आप यानी कि एक्स्ट्रा जो है वो आप लिख सकते हो। लेकिन ये यानी कि पहला पॉइंट है कि आपने जितना हो सके आपने डेफिनेशंस को अवॉइड करना है। इसके बाद यानी कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपने करने हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं हमारे पास कि देखो कि हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है उसका एक टर्निंग पॉइंट होता है जो एग्जामिनर को बता देता है कि ये बच्चे का यानी पेपर ठीक है या गलत है। अब देखो, मैं भी पेपर चेक कर रहा होता हूँ तो उसमें ये होता है कि जिस तरह फार्मूला है, अगर अब हमने डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन लिखा, उसके नीचे जो फार्मूला, अगर पावर रूल यूज करना है तो पावर रूल लेट्स सपोज यूज कर लेते हो। अब वो जो आपने यूज किया है ना, सिर्फ वो मेन पॉइंट होता है। अब उसके बाद जो मैथमेटिक्स आपस में मल्टीप्लाई करना, तो वो कि एग्जामिनर कोई कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठा होता कि आपका हर एक यानी कि चेक करे स्टेप के कैसे। उसके बाद आपको वो आंसर देखेगा, एक वो स्टेप कि जब आपने पावर रूल क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है, उसके बाद यानी कि क्या आपने लिया है और उसके बाद आपका आंसर क्या है। बस ये 2 चीजें होती हैं। इसी तरह अगर एग्जाम्पल लें कि आप 2.9 होती हैं, 2.9 में हमने टर्निंग पॉइंट होते हैं हमारे पास, वो सॉरी मैक्सिमम मिनिमम लगाना होता है, तो उसके हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। अब आपने वो 4 स्टेप्स जो हैं वो आपने हाईलाइट करके लिखने, एग्जामिनर को पता चले कि इस बच्चे को ये चारों स्टेप इसको आते हैं और इसने प्रॉपर तरीके से मेंशन किया हुआ है। अगर आप जितनी आसानी दोगे ना एग्जामिनर को, तो उतनी ज्यादा आपके अच्छे नंबर आएंगे। आपने क्या करना है कि वो जो स्टेप्स हैं ये या तो फिर आप यानी कि मार्कर यूज कर लें या उसे अंडरलाइन करके ले, लेकिन आपने ये करना है कि आपने जो टर्निंग पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे, आपने उनको हाईलाइट करके लिखना है ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी। और दूसरा आपका आंसर है, आंसर को भी आपने हाईलाइट करके लिखना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि देखो कि अब एग्जाम नजदीक आ रही है, जिस तरह बहुत कम टाइम है, तो अब आपने एग्जाम, ये नहीं कि कल एग्जाम है आप आज एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू हो जाओ, नहीं। आपने पेपर आने से पहले, जिस तरह अभी 1 महीना पड़ा है, तो आपने कोशिश करें कि आप अभी तो है भी स्मार्ट सिलेबस यानी कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है एक्सरसाइज, 2-3 दिन क्वेश्चन है बस, तो कोशिश करें कि आप अपने हाथ से एक नोट्स तैयार करें। ठीक हो गया। इसका फायदा क्या होगा कि जब एट द एंड एग्जाम आएंगे, कल आप एग्जाम है, आपने क्या करना है कि सिर्फ वो अपने हाथ से जो लिखे होंगे वो आपने देखते जाना है। इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी कि आप यानी कि सारे माइंड में बैठते रहेंगे और हर एक्सरसाइज में से एक एक 2-2 की प्रैक्टिस कर लेनी, बाकी सब देख लेनी। ये जो कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो ये भी यानी कि इतना ज्यादा नहीं है, बस आपने एक दो प्रैक्टिस कर ली, अपने हाथ से पूरी बुक जो है वो नोट कर ली, उसके बाद एट द एंड एग्जाम में आपने बस उन्हें देखते जाना है और फिर यानी कि इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्रेश माइंड। अब देखो, ये मैथ में बहुत ज्यादा चीज डिपेंड करती है कि आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है, यानी कि कल एग्जाम है और रात को 3 बजे तक आप तैयारी करते रहे हो, तो फिर जहां तक मेरा ख्याल है आपको वो एग्जाम जो है ना वो ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है कि देखो, मैथ में अक्सर इस तरह होता है, 2 छुट्टियां होती हैं, तो जो पहली छुट्टी वो बेशक आप सारी रात जाग लो, ठीक है, लेकिन आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, लेकिन जो अगला दिन है आपने ईशा की नमाज पढ़नी, ईशा की नमाज के फौरन बाद सो जाना है बस। उसके बाद सुबह उठकर आपने कोई डेफिनेशन या फार्मूलाज वो देखने देख लें, उसके बाद आपने एग्जामिनर हॉल में चला जाना है, उधर यानी कि पेपर देने चले जाना है, कोई इंशाल्लाह आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये चीजें थी कि आपने फ्रेश माइंड, इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है नीटनेस। देखो कि जो मैथ में हमारे पास नीटनेस ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, लेकिन ये फिर भी किसी हद तक करती है। आपने क्या करना है कि जो पहले 3 पेज है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारे पास, पहले शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना, तो उसमें आपने जो उसके पहले 5-6 क्वेश्चन है वो आपने ऐसे करने हैं कि कोई बंदा डंके की चोट पर भी वो गलत ना कर सके। उसमें उसमें से कुछ एक एमसीक्यूज भी यानी कि
0.5 नंबर भी ना काट सके। इस तरह करके आपने जो पहले 3 पेज है उस तरह बनाने हैं कि कोई बंदा अगर कोई नंबर काटना चाहे भी तो आपके ना काट सके। अगर आप इस तरह कर लेते हैं, जो आपको मैंने ट्रिक्स बताई हैं, तो इंशाल्लाह आप फुल मार्क्स लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी भी 1 महीना है, कोशिश करें कि आप अपने हाथ से नोट्स तैयार कर लें। तो अगर इस तरह कर लेते तो फिर इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। उसके अलावा कि हर चैप्टर में से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे पास स्मार्ट सिलेबस है, तो हो सकता है कि यानी कि ये कोई मुश्किल आ रही हो कि इस कौन सा करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी इंशाल्लाह आपको कल से एक वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगी, उसमें हम क्विक रिव्यू करेंगे हर चैप्टर का कि चैप्टर 1 में से कौन से शॉर्ट आ सकता है, कहाँ से लॉन्ग आ सकता है, कहाँ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं और कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो इंशाल्लाह फिर हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।